बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल सुब्हानल्लाह। अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हक है। सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह मुंह से से जो जो निकली निकली वो वो बात बात हो हो के के रही। रही। तुम्हारे एक इशारे पे सबकी निजात हो के रही। सुभान अल्लाह या सुभान रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। तुम्हारे एक इशारे पे सबकी निजात हो के रही। और जो शब को कह दिया कि दिन है तो दिन निकल आया। जो शब को कह दिया दिन कि दिन है तो दिन निकल आया। जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात हो के रही। हक है। जो जिंदाबाद। दिन को सुभान कह अल्लाह। दिया कि शब है तो रात हो के रही। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन बज़्म, सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, आज के इस बाज़मत व बावकार बज़्म का इनेकाद अजीज गिरामी जनाब मोहम्मद तैयब हैदरी साहब ने जिस गर्ज व गायत के तहत किया, हर आने वाला अफरादो अशखास बखूबी आशना है कि अल्लाह ताला का इन पर फजलो करम हुआ। रब्बे कदीर ने इनके दामन को गौहर मुराद से भर दिया। सुभान अल्लाह। शुक्राने नेमत की तौर पर अताए रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाजे। आमीन सुम्मा इनके आमीन। बच्चों को सेहत व आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन इनके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, थोड़ी देर अगर आप साथ दे दें तो आयत मतलुआ पर रोशनी डालकर मैं भी आपके दरमियान से गुजर जाऊं। ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, चूंकि आपकी महफिल इजाजत नहीं देती। रब्बे कदीर के फरमान, खालिक़े कायनात का इरशाद गिरामी, या युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, जिसका मतलब मकसद मफहूम यह है कि ऐ ईमान वालो, ईमान ले आओ। हुक्म दिया जा रहा है ईमान वालों को। बात समझ में नहीं आती। होना तो ये चाहिए कि यहूदियों ईमान ले आओ, मजूसियों ईमान ले आओ, नसरानियों ईमान ले आओ। लेकिन रब्बे कदीर ईमान वालों को दावत फिक्र दे रहा है। हमने कभी गौर किया, कभी सोचा कि रब्बे कदीर हमें किस ईमान की बात कर रहा हमसे? मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि आमिनू का मकसद ये नहीं कि जो लोग ईमान ला चुके हर रोज तजदीद ईमान करें, बल्कि मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ईमान ला चुके हैं अपने ईमान को मजबूत कर लें। बेशक। अपने ईमान में पायदारी लाएं, अपने ईमान को ठोस कर लें। नौजवानों, जब तक हमारा ईमान मजबूत रहा, हम तारीखियत का जायजा लेंगे तो पता चलेगा हम बोरिए पर बैठकर दिलों पर हुकूमत कर रहे थे। बेशक हक है। तन्हा होकर हजारों पर भारी हो रहे थे। बेशक। हम जहां जा रहे थे हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जा रहा था। हमारे नाम से सारे जमाने में लर्जा पैदा हो जाता था। पूरी दुनिया वाले हमसे कांपते और लरसते नजर आ रहे थे। लेकिन कब? जब हमारा ईमान मुस्तहकम और मजबूत था, हमारे ईमान में पायदारी थी। हज़रात गिरामी, बज़ाहिर हम गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे पास दौलत नहीं थी, सरवत नहीं थे, सरमाया नहीं था, जमीन नहीं थी, जायदाद नहीं थे। बोरिए पर बैठा करते थे। एक वक्त खाते थे तो कई कई दिन खाने को मयसर नहीं। लेकिन शान क्या थी?
हमने जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज दे दिया, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हुआ करती थी। अगर हमने दरियाओं में आवाज दिया, वहां अल्लाह की मदद पहुंच रही थी। बयाबानों में पुकार लेते थे, वहां अल्लाह की मदद हमारी रहनुमाई कर रही थी। जंगलों में अगर हमने आवाज दे दिया, वहां अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होती थी। नौजवानों, आज हमारे पास दौलत भी है, सरवत भी है, सरमाया भी है, जमीन है, जायदाद है, सब है, लेकिन ईमान की कमजोरी की वजह से पूरी दुनिया में जलील ख्वार हम हो रहे हैं। कल हमारे असलाफ के साथ कौन सी दौलत थी? दो अजीम दौलत इनके हाथ आ गई थी, और जब इन दोनों अजीम दौलत पर ये काबिज रहे, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी जो इनके निगाहों से निगाह मिला। और ये अजीम दौलत अल्लाह का खौफ था, रसूल की मोहब्बत थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान दौलत अल्लाह। हमारे हाथ आ गई, हमारा ईमान मजबूत हो गया, हमारे ईमान में पायदारी थी। नौजवानों, इफाम तफहीम के लिए एक वाकया गोशे गुजार कर दूं ताकि बात समझ में आ जाए कि मुसलमान गुर्बत में भी, फकीरी में भी अमीरी कर रहा था, गुर्बत में भी हुकूमत कर रहा था। गरीबी की यह हालत थी, शुरू दौर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इरशाद फरमाते, बिस्तरे पर सोने जा रहा हूं, नींद नहीं आ रही, करवट पे करवट बदल रहा हूं, पुष्ट बिस्तरे से नहीं लग पा रहा है। रात गिरामी, पूछने वालों ने सवाल किया, सरकार नींद क्यों नहीं आ रही थी? आज हम भी कभी बिस्तरे पर सोने जाते हैं ना, तो नींद नहीं आती। कब नींद नहीं आती? इतना खा लेते हैं कि हलक तक खाना रहता है। ज्यादा खा लेने की वजह से हमें नींद नहीं आती। लेकिन आओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा जाए, सरकार आपको क्यों नींद नहीं आ रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि आज कई दिन गुजर गया था, एक दाना भी खाने को मैसर नहीं आया था। शिद्दत भूख का गलबा था, दिल बैठा जा रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था। दिल ने आवाज दिया, अबू बकर, सुकून चाहते हो तो आमना के लाल की बारगाह में चलो, सुभान अल्लाह, सुभान आका अल्लाह। के दरबार में चलो। जब तुम आका को देखोगे, तुम्हारी परेशानी खुद दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, और सुभान आका जब तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। इसी ख्याल से हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, उठकर चले। जैसे हुजरे से बाहर निकलते हैं, चंद कदम आगे बढ़े, देखा हजरत उमर चले आ रहे हैं। हजरत उमर पर निगाह पड़ी, पूछा, उमर कहाँ जा रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, है हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिस भूख ने आपको बिस्तरे पर नहीं सोने दिया, अल्लाह, उसी अल्लाह। भूख ने मुझे भी उठने पर मजबूर कर दिया। जिस भूख की वजह से आपको नींद नहीं आ रही थी, उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में जा रहा हूँ। मेरे आका दानाए रमूजो कयूम है, मेरे सरकार मेरे लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देंगे। दोनों चले। अल्लाह के रसूल को खबर हो चुकी है, हुजूर दरे दौलत में तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल की निगाह उठी, सरकार ने देखा अबू बकर उमर चले आ रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर कैसे आना हुआ, उमर कैसे आए? हजरत अबू बकर ने फरमाया, सरकार शिद्दत भूख का गलबा है, शिद्दत भूख की वजह से सुकून और करार सब लुट चुका है। हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ कि जलवे ज़ेबा की ज़ियारत कर लूंगा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर आओ मेरे साथ, उमर तुम भी हो लो। दोनों को लिया, हजरत गिरामी हुजरे से बाहर चले। हुजरे आयशा को पार करने के बाद जो लोग मदीना तैयबा गए हैं, वो बखूबी आशना है कि हुजूर के हुजरे से मुत्तसिल हजरत फातिमा का हुजरा है, और उससे मुत्तसिल असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। सुभान अल्लाह, उस सुभान अल्लाह। चबूतरे को आप जो चाहे नाम दे दे। इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी कह लीजिए, इस्लाम का पहला मदरसा कह लीजिए, इस्लाम की पहली खानकाह कह लीजिए। पूरी दुनिया से कलमा पढ़ने वाले
इल्म दीन हासिल करने वाले जब आते थे तो वहीं ठहरा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह के रसूल गुजरे, सहाबा की निगाह पड़ी, सब उठकर खड़े हो गए, सब साथ हो लेते, आगे आगे आका, पीछे पीछे सहाबा की मुकद्दस जमात। हुजूर मदीना की गलियों को पार करते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी की गली से गुजर रहे हैं। ये ठीक वही वक्त था कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी खाना खाकर कैलूला के लिए बिस्तरे पर गए थे, लेटने के लिए बिस्तरे पर गए थे। अभी लेटे ही थे कि तड़प कर उठे, अहलिया ने सवाल कर दिया, बेगम ने पूछ लिया, सरकार कहाँ जा रहे हैं, खैरियत तो है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी इरशाद फरमाते हैं, प्यारी बेगम, क्या मेरे महबूब की खुशबू तुम्हें नहीं मिल रही है? ऐसा लग रहा है मेरी गलियों से अल्लाह के रसूल की सवारी गुजर रही है, आका गुजर रहे हैं, इसलिए मैं आका की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। इस वक्त आका जा कहाँ रहे? मैं बाहर निकला, अल्लाह के रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी बाहर तशरीफ लाते हैं। जैसे दरवाजे पर आते हैं, देखा सरकार चले आ रहे हैं, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। जैसे सरकार आए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी सलाम मोहब्बत पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, आका आज किसके मुकद्दर का मेराज होने वाला है? ए आका, ये इज्जत किसे बख्शने जा रहे हैं? हुजूर इस वक्त आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? ए मेरे आका, क्या ये इज्जत मुझे न बख्शेंगे? ए मेरे आका, क्या आज आप मेरे मेहमान न बनेंगे? हुजूर क्या मुझे ये शरफ इनायत न फरमाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अबू अय्यूब, मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मुस्कुराकर अर्ज करते, मेरे आका, अरे जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे इनकी फिक्र क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। आपके होते हुए गम नाम की कोई चीज नहीं है। आप देंगे मैं खिला दूंगा, आप अता करेंगे मैं बांटता चलूंगा, आप कासिमे नेमत है, आप देते रहेंगे मैं खिलाता रहूंगा। सुभान अल्लाह, हुजूर सुभान आपके अल्लाह। होते हुए गम नाम की कोई चीज नहीं है। हुजूर आप तशरीफ तो लाएं, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने बैठा ला, सहाबा की मुकद्दस जमात है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जब तमाम सहाबा के चेहरे को देखा तो नौजवानों, आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि रमजानुल मुबारक का जब मुकद्दस महीना आता है, असर की नमाज पढ़ के हम मस्जिद से निकलते हैं, एक दूसरे रोजेदार को देखता है तो इंसान हजरात गिरामी चाहे जितना वजू करके मुंह तर करके चेहरे को भिगा कर आता है, चेहरा देखने के बाद चेहरे के नूर से पता चल जाता है कि ये रोजे का नूर है, ये रोजेदार है। लेकिन बेरोजेदार, दिन भर का खाया पिया रोजेदार, जितना मुंह सुखा कर आए, हजरात गिरामी अंदाजा हो जाता है कि दिन भर का खाया पिया रोजेदार है। हजरात गिरामी खूब इंसान अंदाजा कर लेता है चेहरा पढ़ लेने के बाद। सहाबा ने देखा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जब तमाम सहाबा के चेहरे को देखा तो अंदाजा कर लिया, कैसा लग रहा है इन लोगों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी बाग में जाते हैं, बहुत सा खजूर तोड़ते हैं, तश्त में लाया, सहाबा के दरमियान रख दिया। रखने के बाद आका की बारगाह में आते हैं, अर्जी पेश करते, मेरे आका हुजूर थोड़ी देर और जहमत फरमा ले तो आका मैं अभी रोटी और कुछ बोटी का इंतजाम किए देता था। अल्लाह के रसूल ने इजाजत फरमा दी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जाते हैं और जाने के बाद बकरी ज़िबा करते हैं, गोश्त तैयार करते हैं। गोश्त तैयार हो गया, रोटियां तैयार की गई। हजरात गिरामी नौजवानों, दस्तरखान लगा दिया गया। जब दस्तरखान लगा दिया गया तो तमाम असहाब रसूल को बैठा दिया गया, आका के सामने तश्त लाकर रख दिया गया। मेरे आका ने खानपोश को हटाया, रोटियों को देखा, बोटियों को देखा, एक रोटी उठाई और दो बोटी उठाई। उठाने के बाद अपने दस्ते नूरी में लिया, निगाहे रहमत को ऊपर उठाया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की तरफ देखते हैं। देखने के बाद आका इरशाद फरमाता, अबू अय्यूब अगर इजाजत दे दो तो मैं एक रोटी और दो बोटी अपनी बेटी फातिमा के लिए अल्लाह अल्लाह। मेरी फातिमा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर भी 3 दिन से कुछ नहीं बना। ये गुर्बत की हालत थी मुसलमानों। मुसलमान इतने गुर्बत में पला और बढ़ा था, लेकिन उसके बाद हालत क्या थी?
जहां जा रहे थे कामयाबी कामरानी इनके दर की कनीज बन रही थी। जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज देते थे अल्लाह की मदद इनके शामिल हाल हुआ करती थी। दरियाओं में अगर पुकार लेते थे वहां अल्लाह की मदद इनकी रहनुमाई कर रही थी। क्या तारीख याद नहीं है? हजरत साद इब्न वक़ास है 500 लोगों को लेकर चले हैं किला को फतह करने के लिए। साथ में कौन सी दौलत है, कौन सा सरमाया है? 500 लोगों के दरमियान एक लकड़ी का प्याला लेते हैं, थैले में डालते हैं, इब्ने हुज़ैफा को दे देते हैं। कहा इब्ने हुज़ैफा इसे संभाल कर रखो, रास्ते में जरूरत पड़ेगी हम 500 मुसलमान इसी प्याले से पानी पी लेंगे। सुभान अल्लाह आज सुभान हमारे अल्लाह। तैयब हैदरी साहब ने हजरात गिरामी लोगों को खिलाया। अगर 3 आदमी बैठे हैं, 3 लोगों के दरमियान 2 गिलास रख दे तो हम उठ के भाग जाएंगे कि छूत की बीमारी फैलाने बैठे हैं। 3 आदमी के दरमियान 2 गिलास रख रहे हैं। इतनी फारिगुल बाली हमारे अंदर आ गई। लेकिन वो गुर्बत का जमाना कि 500 मुसलमानों के दरमियान एक ही प्याला रखा गया था कि सब इसी से पानी पिएंगे। रात गिरामी प्याला लेकर चले, जहां जिसे जरूरत पड़ती प्याले में पानी ले लेता था, पानी पी लेता था। दरियाए दजला को पार करने के बाद हजरत साद इब्न वक़ास ने इब्ने हुज़ैफा को आवाज दिया, इब्ने हुज़ैफा जरा प्याला तो देना। हजरत इब्ने हुज़ैफा ने जब थैले में हाथ डाला तो थैला में हजरत गिरामी प्याला गायब है। थैला भी इतना बोसीदा था, इतना पुराना था कि एक प्याले के बोझ को बर्दाश्त न कर सका। हाय रे गुर्बत, महंगाई में आटा गीला। पता चला कि थैले का पेदा फट गया, प्याला कहीं रास्ते में गिर गया कि प्याले के बोझ को बर्दाश्त नहीं। इतना पोसीदा, इतना पुराना थैला था। हज़रत इब्ने हुज़ैफा ने फरमाया हज़रत साद इब्न वक़ास प्याला कहीं रास्ते में गिर गया, का अंदाजा है कहां गिरा है? क्या हुजूर दरियाए दजला में तो था मेरे साथ, या तो दरियाए दजला में गिरा होगा या रास्ते में गिरा है। कहा चलो चलकर अपने प्याले को तलाशते हैं। हजरात गिरामी आज का नौजवान होता कहता एक प्याले के लिए हम 4 किलोमीटर पैदल चलेंगे, लेकिन वो हजरात गिरामी 500 मुसलमान प्याले को तलाशने के लिए दरिया की तरफ बढ़े। रास्ते में कहीं प्याला नहीं, प्याला मिला ही नहीं। हजरत साद इब्न वक़ास ने कहा रास्ते में प्याला तो नहीं है, क्या तो फिर दरियाए दजला में गिरा होगा। क्या चलो दरियाए दजला पर। तमाम गरीब मुसलमान, ये कौन है? मालदार मुसलमान नहीं है, बेहतरीन गाड़ियों पर बैठने वाले नहीं है, अच्छी सवारियां नहीं है, अच्छा लिबास नहीं है। एक वक्त खाते हैं तो कई कई दिन खाने को मयसर नहीं आ रहा है। एक कपड़ा से वेतन किए तो 72 पैबंद लगे हुए हैं, पैबंद पर भी पैबंद लगाए हुए हैं। ये गरीब मुसलमान बेजुबान दरिया के सामने खड़े हो जाते हैं। कहा मुसलमानों आओ। आने के बाद अपने कोड़े को संभाला, हाथ में लिया, बेजुबान दरिया के सामने खड़े होते हैं, आवाज लगाते हैं ए दरियाए दजला सुन, हम गरीब मुसलमानों का प्याला तेरे अंदर चला गया है। अगर तूने गरीब मुसलमानों का प्याला नहीं लौटाया तो सुन ले मेरा कोड़ा होगा, तेरा सीना होगा। इतने कोड़े बरसाएंगे कि तुम खुश्क हो जाओगे, कयामत तक तुम में एक कतरा पानी भी नहीं आएगा। नौजवानों तारीख गवाह है, जब गरीब मुसलमान ने दरियाए दजला की साहिल पर आवाज दिया है तो दरिया में तमव्वुज पैदा होता है, लर्जा पैदा होता है। हजरत साद इब्न वक़ास का प्याला उछलता कूदता हुआ हजरत साद इब्न वक़ास के कदमों पर आकर गिर जाता है। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कौन सी दौलत थी? न दौलत, न सरवत, न सरमाया, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन दौलत थी, ईमान मजबूत था, ईमान में पायदारी थी। जब ईमान मजबूत रहा तो हमने जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज दिया, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हुई। लिहाजा मुसलमानों, नौजवानों, आज भी अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करना चाहते हैं
तो जरूरत यह कि अपने ईमान को मुस्तहकम और मजबूत कर ले, अपने ईमान में पायदारी ले। आज भी हो जो बेराहीम साइमा पैदा आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आज भी अपने अंदर शान मोमिनियत पैदा कर ले तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कोई इज्जत हमें मिल न जाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि खालिक़े कायनात हमें और आप सारे मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। इतना जरूर करें कि जब खाएं हलाल खाएं, जब बोले सच बोले। पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है इसके रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चले। नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। लिहाजा हजरात गिरामी इतना जरूर करो, आज के बस में अताए रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों इतना अहद करके यहाँ से उठें कि हमें जो नमाज नहीं पढ़ते इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है इसके रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चलेंगे। हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। नौजवानों याद रखना कि जब तक हमारे माँ बाप हमसे राजी नहीं होंगे हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। अपने माँ बाप को राजी कर लें, अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, एक दूसरा दूसरे के दर्द का दरमा बने, एक दूसरा दूसरे के जख्म का मरहम बने। अपने उलमा इम्मा की इज्जत करें, बुजुर्गों की इज्जत करें। इतना करेंगे, जब इज्जत करेंगे तो हम इज्जत वाले हो जाएंगे, दुनिया हमारी इज्जत करेगी। हो ही नहीं सकता हम दूसरों को जलील करें और खुद दुनिया वाले हमारी इज्जत करें, हो नहीं सकता। इज्जत बांटोगे इज्जत मिलेगी, अच्छा करोगे अच्छा होगा तुम्हारे साथ। लिहाजा अगर चाहते हैं कामयाबी और कामरानी तो अपने ईमान को मुस्तहकम और मजबूत कर लो। रब ने फरमाया अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन ही कामयाब है, मोमिन ही कामरान है, मोमिन ही सरबलंद है। लेकिन कौन मोमिन? हजराते गिरामी सुबह से शाम तक 1.5 किलो गोश्त खाने वाला, रोजा न रखे, नमाज न पढ़े, हज न करे, ज़कात न दे, अच्छा किरदार न हो, अच्छा कैरेक्टर नहीं हो, तो हजराते गिरामी मोमिन तो जरूर है लेकिन मोमिन कामिल नहीं हो सकते। मोमिन कामिल बनने के लिए हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को